राजनीति में अब निष्ठा और समर्पण का मोल कितना होता है, ये खुली बहस का मुद्दा हो सकता है। मगर बरेली में भाजपा के बागी पूर्व पार्षद तिलकराज दुसेजा के दिल में पीड़ा का समुद्र है। तिलकराज दुसेजा शुरू से संघ एवं भाजपा का झंडा उठाते आ रहे हैं। वह कई बार मॉडल टाउन वार्ड के भाजपा पार्षद रह चुके हैं। अब की बार चुनाव आया तो भाजपा संगठन ने तिलकराज दुसेजा के परिवार का पत्ता साफ कर भाजपा नेता अतुल कपूर की पत्नी सोनिया कपूर को टिकट थमा दिया है। पिछले चुनाव में अतुल कपूर वार्ड 77 बिहारीपुर सौदागरान से जीते थे, मगर अब की बार सीट ओबीसी आरक्षित होने से वह बगैर लड़े ही मैदान से आउट हो गए। इसी तरह आरक्षण वार्ड 8 मॉडल टाउन का भी बदल गया। पिछली बार मॉडल टाउन वार्ड एससी आरक्षित था तो यहां से हरनाम सिंह जीते थे। इस बार वार्ड 8 सामान्य महिला के लिए रिजर्व हुआ तो पार्टी के पुराने नेता एवं पूर्व भाजपा पार्षद तिलकराज दुसेजा ने अपनी बहू चेतना दुसेजा के लिए टिकट मांगा था, मगर उनकी राह में बाधा अतुल कपूर बन गए, जिन्होंने बिहारीपुर में चुनावी रास्ता बंद होने पर अपनी पत्नी सोनिया कपूर को मॉडल टाउन से दावेदारी करा दी। पुराने भाजपाई पार्षद तिलकराज दुसेजा नौजवान अतुल कपूर के आगे कमजोर साबित हुए और टिकट गंवा बैठे। मगर नगर निगम की राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी तिलकराज दुसेजा भी चुप नहीं बैठे हैं और भाजपा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर बहू चेतना दुसेजा को पार्टी उम्मीदवार सोनिया कपूर के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। मॉडल टाउन वार्ड सिख और पंजाबी समाज बहुल माना जाता है। एकता नगर भी इसी वार्ड में आता है। भाजपा के बागी तिलकराज दुसेजा सवाल उठा रहे हैं कि वह सांसद विधायक सबका सम्मान करते हैं, मगर महानगर संगठन ने बाहरी उम्मीदवार को आखिर क्या सोचकर मॉडल टाउन में उम्मीदवार बनाया, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। मॉडल टाउन की किसी महिला को टिकट दिया जाता तो उन्हें आपत्ति नहीं होती, मगर बाहर से लाकर उम्मीदवार थोपना ये बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए बहू को निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं। वार्ड 8 मॉडल टाउन से इस बार भाजपा सपा और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा से बागी होकर पुत्रवधू को पार्षद चुनाव लड़ा रहे दुसेजा के दिल में क्या है, उनकी बात उनकी जुबानी सुनिए। शायद ही अपने कार्यकाल में जब मैं 2007 से 12 से 17 तक हम सभासद थे तो मेरे वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उस वक्त मैंने यहाँ की सारी सड़कें बनवा दी थी और एकता नगर की कोई सड़क मैं नहीं छोड़ी। उस वक्त मेरे पास एरिया बहुत बड़ा था, दर्शी नगर वगैरह भी मेरे साथ तकते थे और सभी हॉट मिक्स वर्क मैंने कराए थे। आवास विकास से भी काम मैंने कराए, अपने बीडीए से भी काम कराए और नगर निगम से भी कराए। भारतीय जनता पार्टी में आपने कितनी सेवा दी, क्या लगता है आपको? ये मेरी 54 साल की सेवा है। वास्तव में आज लोग शायद उसको भूल रहे हैं कि मेरी सेवा, आज मैं जनसंपर्क के निकला था तो लोग पैर छू रहे थे, मुझे ये पता है। मतलब हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने हमारे नेतृत्व में मेरा पूरा सहयोग किया। सांसद जी हों, विधायक जी हों, संगठन ने मुझे मेरा नाम किया और इस बार भी टिकट देने का मन बनाया था और टिकट फाइनल कर भी दिया था। परंतु जब सूचना मुझे मिली कि आपका टिकट फाइनल हो गया, आप मिठाई बांटो, क्योंकि वह अध्यक्ष ही हमारे मॉडल टाउन के ही हैं, महानगर के, तो उन्होंने मुझे सूचना दी कि आपका टिकट फाइनल हो गया, कि आप मिठाई बांटो। परंतु दूसरे दिन शाम को वो मेरे अपने हैं, रिलेशन में ही हैं, उन्होंने एक खबर दी मुझे कि बोले भाई साहब आपका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। तो उस वक्त मेरे यहाँ विधायक दोनों यहाँ पर थे, तो मैंने उनके सामने अपनी बात रखी, भाई साहब ऐसे क्या हो गया कि नाम काटा गया। तो सब अपने आप को असहाय समझ रहे थे, मजबूर समझ रहे थे। हालांकि मुझे बड़ा झटका लगा था उस वक्त, मैंने उस झटके को बर्दाश्त किया। सिर्फ इसलिए नहीं, टिकट ना देते कोई बात नहीं, अगर दिया है तो काटना नहीं चाहिए था। और दूसरा, अगर हमारे मॉडल टाउन में मुझे नहीं दे रहे थे तो इस वार्ड के किसी भी व्यक्ति को टिकट देता है। जैसे अप्लाई किया हुआ था 5 लोगों ने, उनमें से किसी को दे देते, मैं उनका दिल खोल के चुनाव लड़ा था। परंतु ऐसा पार्टी ने नहीं किया, उन लोगों को भी नहीं दिया और मुझे भी नहीं दिया। अभी जो आपके यहाँ जो भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं वो कहीं और रहते हैं और यहाँ टिकट हुआ। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है, बाहरी बनाम स्थानीय। बाहरी व्यक्ति को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मेरी क्षेत्र की जनता नहीं कर रही। मैं क्या, मेरी क्षेत्र की जनता इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि बाहरी व्यक्ति को हम कैसे बर्दाश्त करें। और फिर हाई फाई प्रोफेशनल वो है उनका
अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, छोटा व्यापार है, छोटा काम है और छोटे लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या लगता है किस तरह आपकी टक्कर होगी उनसे? क्या किस काम को देखते हुए यहाँ की जनता? वो मान रहे हैं कि मेरी टक्कर तिलक राज से होगी, मगर मैं नहीं मान रहा हूँ कि मेरी टक्कर उनसे होगी, मैं जीता पाऊँगा। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की आपने इतनी सेवा की फिर उसके बावजूद भी? नहीं, मुझे कहने में संकोच में भारतीय जनता पार्टी का था, मेरी नस नस में वही खून दौड़ रहा है और आगे भी मैं उसी रहूँ, क्योंकि आज भी मेरे घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ा हुआ है। मैं मान सम्मान करता हूँ पार्टी का, परंतु ऊपर के नेतृत्व ने ये टिकट क्यों बदला, मेरे जनप्रतिनिधि को भी बहुत दुख है इस बात का, परंतु कोई बोल नहीं पा रहा कि करें क्या। मुझे मनाने बहुत लोग आए, पार्टी का नेतृत्व बहुत आया, परंतु सीने में मैं चोट खा गया था कि अब मैं कदम वापस नहीं लूँगा, क्योंकि जनता मुझे प्यार करती है। जब इतने साल एक ही जगह बैठ के मैंने लोगों का दुख दर्द सहा है, तो आज मुझे जनता क्या नकार देगी? मैं सोच भी नहीं सकता, इतना प्यार मिल रहा है।